नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में जहां उत्तर प्रदेश में अपराध, लूट और छिनैती की खबरें रोज आती थीं, उसके बाद बैंक रॉबरी, हत्या और अपहरण के मामले में यूपी नंबर 1 पर था। लेकिन यूपी की सत्ता में योगी आदित्यनाथ के आने के बाद माफियाओं और अपराध पर कंट्रोल पाया गया है। अपराधियों पर नकेल कसी गई है, जिसके बाद अपराध पर नियंत्रण के लिए एनकाउंटर शुरू कर दिया गया। जिसके बाद अपराधी थाने में ही पहुंचकर अपने काले चिट्ठे खोलने लगे और अपनी जान की भीख मांगने लगे। सीएम योगी के नेतृत्व में बिक्रू कांड के अपराधी विकास दुबे के आशियाने पर बुलडोजर चला दिया गया। अतीक अहमद को उसके गुनाहों की सजा मिली और मुख्तार अंसारी अभी भी जेल में अपने किए की सजा भुगत रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए कहा है कि जब से यूपी की सत्ता योगी आदित्यनाथ संभाले हुए हैं, तब से ही क्राइम का ग्राफ लगातार गिर रहा है और विकास की राह पर उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। कानून का राज स्थापित होने से यूपी विकास की नई ऊंचाई छू रहा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कभी गुंडों माफिया की दहशत में रहने वाले उत्तर प्रदेश में आज भय मुक्त समाज की स्थापना हो रही है। कानून व्यवस्था का ऐसा शासन लोगों में विश्वास पैदा करता है और जब अपराध कम हुआ तो यूपी में निवेश भी बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। जिस उत्तर प्रदेश में कभी अपराध और गुंडागर्दी का बोलबाला था और आए दिन सरेराह सरेआम गोलियों से भूनकर बेगुनाहों को मौत की नींद सुलाने का काला कारनामा चल रहा था और पहले की समाजवादी सरकार बदमाशों को संरक्षण देने का काम करती थी, जिससे बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हो गए थे कि वो आए दिन बैंक रॉबरी, गाड़ियों की लूट, चेन स्नैचिंग और स्कूलों से बच्चों को बरगला कर अपहरण कर लिया करते थे। जिसके बाद पूरे सूबे में त्राही त्राही मची हुई थी। जनता ने इस बार सत्ता बदलने का फैसला कर लिया और सूबे की बागडोर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों में सौंप दी। न्यायालय के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है तो उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। फिर सत्ता संभालते ही योगी आदित्यनाथ ने गुंडों माफियाओं पर ऐसी सख्ती से नकेल कसी कि अपराधी अपराध से नाता तोड़कर पुलिस थाने पहुंचकर अपने गुनाहों का काला चिट्ठा खोलने लगे और दोबारा ऐसी गलती न करने की सिफारिश करने लगे। प्रयागराज की घटना अत्यंत दुखद है। इस घटना का जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन माफियाओं को उनके किए की सजा देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को खुली छूट दे दी है। जिसके बाद दिन हो या रात हो, हर वक्त एनकाउंटर होने लगे। कभी बदमाश अपनी जान बचाने के लिए खेतों की तरफ रुख करते हैं तो कभी इस जिले से उस जिले की भागदौड़ में लगे रहते हैं। सीएम योगी का प्रण है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए प्रदेश की प्रशासन व्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूत किया गया है। सुरक्षा की
दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए, और आज भी कहते हैं अरे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं होगी, कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है। इसके बाद सूबे में माफियाओं का खात्मा हुआ तो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इन्वेस्टर समिट का आरंभ हो गया। जनता की भलाई के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क को बेहतर बनाने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जोर दिया। इसके बाद अपराध और भय मुक्त उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश की राह पर आगे बढ़ने लगा है। जहां किसानों के खेतों में हरियाली भी है तो युवाओं के पास रोजगार भी है। जहां सूबे के अस्पतालों में मेडिकल की सुचारू व्यवस्था है तो बच्चों को पढ़ने के लिए मॉडर्न शिक्षा व्यवस्था भी है। यूपी में बुलडोजर चर्चाओं में है। यूपी के जमीन पर भी और सियासत के गलियारों में भी माफियाओं, अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर ताबड़तोड़ बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। इसी के चलते कई लोग सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा की उपाधि दे रहे हैं। ऐसे में आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश में बाबा के बुलडोजर की पूरी कहानी। इसके साथ ही ये भी दिखाएंगे कि कब, कहां और कैसे चला बाबा का बुलडोजर। योगी जी की सरकार की शक्ति से मंचलों, गुंडों, दबंगों, दंगाइयों में जो डर पैदा हुआ है वो हमारी बहन बेटियों के हौसले को बुलंद करने में बहुत उपयोगी है। ये यूपी की हर बहन बेटी कह रही है, यूपी के लिए योगी उपयोगी है। खुशी है कि आज यही क्षेत्र विकास का एक नया अध्याय लिख रहा है। यूपी के यशस्वी, ऊर्जावान और कर्मठ मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी सीएम योगी ही उपयोगी, धराशायी हुए विरोधी। यूपी में एंट्री तभी पीएम मोदी की गारंटी। दंगा इतिहास, सीएम योगी का यूपी बन गया खास। मोदी योगी का वार, किसकी होगी करारी हार। योगी का डर, अपराधी दंगाई कांपे थर थर। यूपी से अपराधी साफ, निवेश का बड़ा ग्राफ। कभी गुंडों, माफिया की दहशत में रहने वाले उत्तर प्रदेश में आज भयमुक्त समाज की स्थापना हो रही है। कानून व्यवस्था का ऐसा शासन लोगों में विश्वास पैदा करता है, और जब अपराध कम हुआ है तो यूपी में निवेश भी बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इसके उलट हम ये भी देखते हैं कि जिन राज्यों में अपराध चरम पर है वहां निवेश भी उतना ही कम हो रहा है। सारे रोजी रोटी के सारे काम ठप पड़ जाते हैं। भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है। कोई व्यवधान डालना चाहता है तो उसको तय करना है। अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। और भाइयों बहनों, 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आते हैं। कहीं भी कोई बाल बांका नहीं होता। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से भजन गाते हुए लोग जाते हैं, शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं, भारत की आस्था के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए अपने आप को संकल्पित करते हैं। यही तो भारत के अंदर कावड़ यात्रा का महत्व है। ये लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ,
खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे। और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। घटना का जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। वैसे तो यूपी में बुलडोजर चर्चाओं में है, यूपी के जमीन पर भी और सियासत के गलियारों में भी माफियाओं, अपराधियों की अवैध संपत्ति पर ताबड़तोड़ बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। इसी के चलते कई लोग सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा की उपाधि दे रहे हैं। ऐसे में आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश में बाबा के बुलडोजर की पूरी कहानी क्या है। साथ ही ये भी जानेंगे कि कब, कहां और कैसे चला बाबा का बुलडोजर। यूपी का एक क्षेत्र तो माफियावाद और यहां के नागरिकों को गरीबी के हवाले कर दिया गया था। मुझे खुशी है कि आज यही क्षेत्र विकास का एक नया अध्याय लिख रहा है। मैं यूपी के ऊर्जावान कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी टीम और यूपी के लोगों को पूर्वांचल एक्सप्रेस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। दरअसल यूपी में बुलडोजर की एंट्री हुई थी कानपुर में। कानपुर में हुए बिकरू कांड के बाद जब कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे और उसके गैंग के लोगों ने 8 पुलिसकर्मियों की बेरहमी से हत्या कर दी थी, तब प्रशासन ने सबसे पहले विकास दुबे के घर पर बुलडोजर चलवाया। लेकिन इसके बाद तो ये बुलडोजर माफियाओं, गुंडों और भूमाफियाओं के लिए बुरे सपने जैसा बन गया है। प्रदेश में माफियाओं पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार ने बुलडोजर एक्शन को एक बड़ा हथियार बना लिया। सीएम योगी का प्रण, अपराध पर नियंत्रण। गुंडों, बदमाशों को सीएम योगी का कड़ा संदेश। भूमाफियाओं के अवैध कब्जों पर बुलडोजर से हमला। माल तो वही पुराना सड़ा गला माल है, जिसने असुरक्षा दी, जिसने दंगा दिया, जिसने माफिया दिए। और आज भी कहते हैं, कह रहे आने दीजिए सरकार। हमने कहा कभी नहीं हो रही, कवायद के दिन तक भी तुम्हारी जो है, कयामत के दिन तक भी तुम्हारा ये सपना साकार नहीं होने वाला है, ये मान करके चल लो। लेकिन ये देख लो, 10 मार्च के बाद ये पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। गाजीपुर जिले के मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे बड़े माफियाओं से लेकर पुलिस पर हमला करने वाले विकास दुबे जैसे अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर सरकार ने उनकी कमर तोड़कर रख दी। साथ ही साथ भूमाफियाओं और अवैध कब्जा करने वाले बदमाशों को एक कड़ा संदेश भी दे दिया। अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ। वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, इसे हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। 2 जुलाई 2020 की रात को उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ा हमला हुआ था। उस दिन रात को कानपुर के बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे ने साथियों के साथ मिलकर 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस के ऊपर इससे पहले ददुआ, निर्भय गुर्जर जैसे कुख्यात डकैतों ने भी इतना बड़ा हमला नहीं किया था और न ही पुलिस को इतनी बड़ी शहादत देनी पड़ी थी। भूमाफियाओं पर बाबा का बुलडोजर, गुंडा राज का खात्मा, अपराध मुक्त यूपी, विकास की बयार, युवाओं को रोजगार। इस वारदात के बाद पुलिस ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। विकास दुबे गैंग के एक-एक आदमी को एनकाउंटर में मार गिराया जाने लगा।
इसके साथ ही प्रदेश में बुलडोजर ने भी गरजना शुरू कर दिया। लगभग 40 थानों की पुलिस फोर्स और उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर समेत कई आला प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में विकास दुबे के घर पर बुलडोजर का एक्शन हुआ, जिसकी छत से चढ़कर बदमाशों ने डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिसकर्मियों को गोलियों से छलनी कर दिया था। 4 बुलडोजर लगाकर विकास दुबे की अपराध से अर्जित संपत्ति, वो फिर चाहे मकान हो या फिर उसकी गाड़ियां, सबको एक एक करके तहस नहस कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के साथ साथ यह दृश्य पूरा देश देख रहा था, लेकिन यह कार्रवाई यही नहीं रुकने वाली थी। बीते कुछ सालों में उत्तर प्रदेश पुलिस ने माफियाओं की अरबों की संपत्ति पर हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर उन्हें गैंगस्टर एक्ट में जब्त कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गुंडाराज का खात्मा हुआ, जिसके बाद सूबे में विकास की बयार बह रही है। उसे देखकर देश के प्रधानमंत्री भी सीएम योगी की तारीफ करने में पीछे नहीं हटते हैं। वो देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो, वो हर मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार के नेतृत्व और प्रशासन की कार्रवाई के कसीदे करते रहते हैं। 20 मार्च 2017, 6 अगस्त 2023 तक यूपी में माफियाओं पर बुलडोजर चले। गैंगस्टर एक्ट के तहत अवैध संपत्तियों पर प्रशासन की कार्रवाई। गैंगस्टर एक्ट के तहत 21,417 केस दर्ज और 68,235 गिरफ्तार। अवैध संपत्तियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत 4,166 मामले, 10,703 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। सीसीटीवी से पहचाने गए 69 माफिया पर की गई कड़ी कार्रवाई। नुकसान की भरपाई के लिए 3,627 करोड़ 82,14,242 रुपए की संपत्ति जब्त हुई। माफिया डॉन अतीक अहमद के कब्जे से करीब 752 करोड़ 27 लाख की संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर मुक्त कराया गया। अब तक 416 करोड़ 92 लाख की संपत्ति जब्त की गई। तो वहीं माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की 314 करोड़ 23 लाख की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट में जब्त की गई। अब तक 285 करोड़ 70 लाख के अवैध कब्जे वाली संपत्ति को बुलडोजर चलाकर मुक्त कराया गया। माफियाओं पर कार्रवाई के लिए संगठित अपराध के हर क्षेत्र के माफिया को शामिल किया गया है, जिसमें आपराधिक माफिया 893, भू माफिया 1,179, खनन माफिया 130, वन माफिया 53, शराब माफिया 661, शिक्षा माफिया 30, गौ तस्कर माफिया 375, अन्य माफिया 182 शामिल हैं। सूबे में कुल 3,503 संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की गई। बता दें, सरकार ने माफिया और अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर का जो एक्शन शुरू किया, उसमें एक्शन असल में 3 तरह से लिया जाता है। इसमें अपराध से अर्जित संपत्ति, सरकारी जमीन को कब्जा कर बनाई गई संपत्ति और बिना स्थानीय प्रशासन की अनुमति के बनाई गई संपत्ति शामिल होती है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं अपराध से अर्जित संपत्ति के सरगना पर हुई कार्रवाई पर। जब किसी व्यक्ति पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज होता है, उस मुकदमे में गैंगस्टर अधिनियम के 14(1) के तहत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की जाती है। इसमें आरोपी के ऊपर दर्ज हुए पहले मुकदमे के बाद से अर्जित की गई पूरी संपत्ति अपराध से अर्जित संपत्ति मानी जाती है। यानी माना जाता है कि उस व्यक्ति ने यह संपत्ति अपराध से बनाई है, जिसे गैर कानूनी मानकर जब्त किया जाता है। प्रशासन की दूसरी कार्रवाई, ऐसी सरकारी जमीन को खाली कराने के लिए उस इमारत का ध्वस्तीकरण किया जाता है जिसे स्थानीय प्रशासन या विकास प्राधिकरण के द्वारा चिन्हित कर कराया जाता है। ये सरकारी जमीन है और इस पर बनी इमारत अवैध है। प्रशासन के बुलडोजर से इमारत को ध्वस्त कर दिया जाता है। प्रशासन की तीसरी कार्रवाई में उस संपत्ति पर बुलडोजर चलता है जो स्थानीय विकास प्राधिकरण या नगर निगम की अनदेखी पर बनाई जाती है। बिना नक्शा पास करवाए खड़ी की हिंदी खबर।